तुम शायद भूल रहे हो वहाँ पहले नंबर पर कौन आया था। पहले नंबर पर आने से ओहदे में फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अच्छा मजाक छोड़ो ना यार, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मगर ये भी तो देखो कि तुम्हारा फायर मुझसे कहीं बेहतर है। ठीक है, फ़िलहाल तो राइफ़ल को साफ़ कर लें। मैं इस बात में सर हिलाते हुए क्लीनिंग राड में चंदी डालने लगा। चलो, वो भी अपनी राइफ़ल की तरफ मतवज्जा हो गया। राइफ़ल की बैरल फायर के बाद अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। राइफ़ल से पैदा होने वाली आलूदगी राइफ़ल की बैरल के अंदर जम जाती है। अगर इस आलूदगी को साफ़ ना किया जाए तो बहुत जल्द बैरल अंदर से ख़राब हो जाती है। नतीजे के तौर पर राइफ़ल फायर के काबिल नहीं रहती। एक अच्छा स्नाइपर अपनी राइफ़ल की सफाई का एहतमाम अपने चेहरे से भी ज़्यादा करता है। अगले दिन फायरिंग रेंज पर पहुंचते ही हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर मेजर जेमिस मैथोनी हमें इख्तितामी फायर के मुतालिक ज़रूरी हदायत देने लगा। आज ल्यूपोल्ड टेलीस्कोप साइड से फायर करने का इख्तितामी मरहला है। किसी भी सिखलाई की क्लास में अगर मुकाबले की फ़ज़ा पैदा ना की जाए तो सिखलाई के अंदर तलबा की दिलचस्पी ना होने के बराबर होती है। यही वजह है कि आज इख्तितामी फायर के बाकायदा नंबर दिए जाएंगे। हर स्नाइपर को 5 गोलियां दी जाएंगी जिन्हें वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी फासले से फायर कर सकता है। फासले की इकाई 300 मीटर है और यहाँ से एक गोली के हदफ को लगने के नंबर *25 होंगे। 500 मीटर से एक गोली के नंबर *50, 700 मीटर से एक गोली का एक नंबर, 1000 मीटर से एक गोली के 2 नंबर, 1500 मीटर से एक गोली के 3 नंबर और 1800 के फासले से एक गोली के 6 नंबर होंगे। कोई भी फायरर अपनी तमाम गोलियां 300 मीटर के फासले से भी फायर कर सकता है और 1800 मीटर के फासले से भी, बल्कि 1900 या 2000 मीटर से भी फायर करने की भी ममानत नहीं है। 1900 मीटर पर एक गोली के 9 नंबर होंगे। यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ल्यूपोल्ड साइट की रेंज 2000 मीटर तक है, मगर मैं खुद 1700 के बाद हदफ को निशाना बनाने में नाकाम रहा हूँ। हमारे एक इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे पीटर स्मिथ, वो 1800 मीटर के फासले से हदफ को निशाना बना लेते थे, लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती कि मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात नहीं करा सकता क्योंकि करीबन 2 माह पहले वो वफ़ात पा चुके हैं। खैर, ये एक ज़िमनी बात है। मैं तुम लोगों के हौसले को महमेज नहीं करना चाहता। और याद रखना कि ये फायर जोड़ियों की सूरत में हो रहा है, इसलिए 2 आदमियों के नंबर मिलाकर नताइज का ऐलान किया जाएगा। अब तमाम स्नाइपर्स अपने फायरिंग अड्डों पर तशरीफ़ ले जा सकते हैं। मेजर जेमिस मैथोनी की बात ख़त्म होते ही हम फायरिंग अड्डों की जानिब बढ़ गए। मैं सरदार खान को फायरिंग की हदायत के मुतालिक बताने लगा। मेरी बात अभी तक दरमियान में ही थी कि मुझे मेजर जेमिस मैथोनी ने पुकारा। मिस्टर जीशन, वो मेरे नाम से अलिफ को हज़फ कर देते थे। जी सर, मैंने रुक कर जवाब दिया। मेरे पास आ सकते हो? यस सर, कहकर मैंने सरदार को कहा, तुम जाओ, मैं इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर आता हूँ। और सरदार सर हिलाकर फायरिंग अड्डे की सिमत चल पड़ा, जबकि मैं मेजर जेमिस मैथोनी की जानिब बढ़ गया। उसके नज़दीक जेनिफर हिंसले, यहूदी डोनाल्ड पास्को, जापानी मानली, श्रीकांत और जमील खान अफ़गानी खड़े थे। जी सर, मैंने करीब जाकर उसे सलूट किया। सर के इशारे से मेरे सलूट का जवाब देते हुए वो गोया हुआ। तमाम को बुलाने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस फायर की कंप्यूटर रिपोर्ट के मुताबिक छियों का फायरिंग रिज़ल्ट सबसे अच्छा है। आज फाइनल टेस्ट है और मेरी ख्वाहिश है कि पहली पोजीशन पर तुम में से कोई खड़ा नज़र आएगा, लेकिन ये याद रखना कि किसी अकेले की कारकर्दगी उसे पहला नंबर नहीं दिला सकती। स्नाइपिंग में अपने साथी को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। कैप्टन हिंसले, तुम्हारे पास तो साथी के चुनाव की 3 ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह मिस्टर डोनाल्ड के पास भी 3 ऑप्शन मौजूद हैं कि ये अपने किसी भी हमवतन का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन बाकी चारों के पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। पहली 3 पोजीशनों का हसूल तुम्हारे और तुम्हारे मुल्क के लिए ज़रूर काबिल फ़ख्र बात होगी। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी सर, हमने बैक ज़ुबान कहा। उसी वक्त फायरिंग की आवाज़ें हमारे कानों में पड़ना शुरू हो गई थीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेजर जेमिस ने हमें वापस जाने का इशारा किया और हम अपने अपने फायरिंग अड्डों की जानिब बढ़ गए। वहाँ चूँकि फायरिंग के 10 अड्डे बनाए गए थे, इसलिए हर अड्डे पर 7-8 स्नाइपर फायर करते थे। हमारे अड्डे पर इंडियन और नेपाली स्नाइपर भी हमारे साथ मौजूद थे। मैं इस लिहाज से बाकियों से खुशकिस्मत था कि मेरा साथी भी एक अच्छा फायरर था। ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्दा थी कि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करने वाले की दिलचस्प आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ऐलान क्या था
کہ उसने मेरे सर पर बम फोड़ डाला था। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार खान ने 300 मीटर के फासले से 5 गोलियां कामयाबी से हदफ पर हिट कर दी हैं। वो दूसरे नाम भी ले रही थी, मगर मेरे दिमाग में साई साई होने लगी थी। मेरे साथ चलने वाले श्रीकांत ने कह कहा लगाया, लो जी साथी, तुम्हारे बडी ने कामयाबी से 5 गोलियां हदफ पर हिट कर दी हैं और एक निशाना भी खता नहीं हुआ। गमो गुस्से को जब्त करता मैं फायरिंग अड्डे पर पहुंचा। सरदार खान, ये क्या किया? मेरा लहजा और अंदाज ऐसा नहीं था कि वो परेशान ना होता। क्या हुआ ज़ीशान भाई? देखो तो मैंने तमाम गोलियां हिट कर दी हैं। मैंने चिल्ला कर कहा, तुम्हें किसने कहा था कि फायरिंग शुरू करो? मुझे उसने कहा था। उसने राजपाल की जानिब इशारा किया। राजपाल मासूमाना लहजे में कहने लगा, मैंने तो फ़कत इतना बताया था कि हर स्नाइपर को इजाज़त है कि वो जिस फासले से चाहे फायर करे। और क्या ये गलत है? ज़ीशान भाई, आखिर माजरा क्या है? मुझे भी बताओ, क्या गलत किया है मैंने? और तुम्हें मालूम तो है मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती। श्रीकांत तंजिया लहजे में बोला, इसीलिए मशवरा दिया था कि पढ़ लिख कर आना था। मिस्टर श्रीकांत, प्लीज़ अपने काम से काम रखें, और यह सारा कसूर तुम्हारे साथी का है। उसे क्या ज़रूरत थी आधी बात बताने की? राजपाल ने तलखी भरे लहजे में कहा, मैं किसी का नौकर नहीं कि तर्जमा करता फिरूं। साथ ही श्रीकांत ने लुकमा दिया, हमें दोष देने की बजाय अपने साथी को झिड़को। राजपाल की हरकत घटिया होने के बावजूद मैं उसे कुछ नहीं कह सकता था। सरदार खान भी बराबर का कसूरवार था, उसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। मेरे साथ आओ सरदार। मैं वापस मेजर जेम्स की जानिब मुड़ गया। सरदार भी सर हिलाता हुआ मेरे साथ हो लिया। ज़ीशान भाई, बताओ तो सही हुआ क्या है? सरदार ने परेशानी भरे लहजे में पूछा। यार सरदार, तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए था। हिंदू को दुश्मन समझने के बावजूद तुमने उसका एतबार कर लिया। उसने मुझे चैलेंज किया था कि 1 मिनट में 5 गोलियां फायर नहीं की जा सकती। बस मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा जब हर आदमी की मर्ज़ी है कि वो जिस फासले से चाहे फायर करे, तो क्यों ना 300 से फायर करके उस हिंदू का मुंह बंद कर दूं। यकीन करो, तुम्हारे आने से पहले उसने मेरी पीठ तपतपा कर मुझे शाबाश दी थी। हाँ, शाबाश तो उसने देना थी कि तुम्हें पोजीशन से जू आउट कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये है जनाब कि 300 के फासले से एक गोली लगने के अशारिया 25 नंबर हैं और तुम्हारी 5 गोलियों के टोटल 1.25 नंबर मिले हैं। अब बस मेरे वाली 5 गोलियां रहती हैं और उन 5 गोलियों से हम कैसे किसी पोजीशन पर आ सकते हैं? मेरी बात सुनकर सरदार एकदम चुप हो गया था। उसे गलती का एहसास हो गया था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। मेजर जेम्स ने हमें अपनी जानिब आते देख लिया था। वो एक बड़ी स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्नाइपर्स के फायर का जायज़ा ले रहा था। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।